हेलो एंड प्रेज लॉर्ड सभी को। परमेश्वर के जीवित नाम में मैं आप सभी को शालोम कहती हूँ और परमेश्वर की शांति आप सभी में बनी रहे, यही उम्मीद रखती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ उस जीवित परमेश्वर से। प्यारे भाई और बहनों, आज का ये वीडियो बनाने का एक मकसद है, एक मोटिव है, वो ये है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक प्रेरणा मन में उठी है और उसने ये मैसेज आज मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए इंस्पायर किया है, एक उसने प्रेरणा मुझे दी है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये मैसेज को एंड तक देखेंगे। रिक्वेस्ट टू यू कि ज़रूर इस मैसेज को एंड तक देखिए, क्योंकि समवेयर ये मैसेज हम सभी को एक बहुत बड़ी सीख देने वाला है। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और सभी के लिए है। तो आज का जो मेरा मैसेज का जो टाइटल है वो है मैरिज। ठीक है, मैरिज आप सभी को पता है मैरिज क्या है। मैरिज इज़ अ बॉन्ड बिटवीन मेल एंड अ फीमेल, एक वुमेन एंड मैन के बीच में जो बॉन्ड होता है, एक रिलेशन क्रिएट होता है बाय वेडिंग और समथिंग, दैट इज़ अ मैरिज। एक बॉन्ड है, ठीक है, एक लव बॉन्ड होता है, मैरिज जिसको हम कहते हैं। तो हमें पता है कि इस दुनिया का सबसे पहला कपल कौन सा था? इट वॉज एडम एंड ईव। आदम और हव्वा, ये इस दुनिया के जब सृष्टि की रचना हुई तब का पहला कपल एडम एंड ईव है। लेकिन इनका क्रिएशन कैसे हुआ, क्या ये आप लोग जानते हैं? ज़रूरन आप सभी को पता ही होगा कि एडम जो था उसको परमेश्वर ने अपने हाथ से रचा था। मिट्टी को लेकर उसने उसको शेप दिया और उसके नॉस्ट्रल्स में अपनी सांसों को फूंक कर उसने वो इंसान बनाया। और उसी में से उसी की एक रिब निकाल कर एडम के रिब से ही परमेश्वर ने एक वुमेन को बनाया और उसको एडम ने नाम दिया ईव, हव्वा, क्योंकि वो उसके अंदर में से आई थी ना, इसीलिए उसने उसको हव्वा नाम दिया। तो क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने ये कार्य किया? परमेश्वर का वचन अगर हम जेनेसिस, उत्पत्ति का चैप्टर 2 और उसका वर्स 18 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सब सृष्टि की रचना करी, सब चीज़ बनाई, उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया, एडम को बनाया। एंड जब देखा परमेश्वर ने कि हर एक चीज़ है, तो परमेश्वर ने एनिमल्स को एडम के पास लेके गया, बर्ड्स को लेके गया, हर एक चीज़ को एडम को दिखा। तो एडम ने सबको अपने अपने हिसाब से नोमेनक्लेचर किया, नाम दिया। लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो जो था एक फेज जहाँ पर एडम के लिए उसने सब कुछ बनाया था, वो परमेश्वर को लगा कि कहीं ना कहीं वो एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है। उसको लगा, परमेश्वर को लगा कि एडम की लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। इसीलिए फॉर एडम ही वांटेड टू मेक अ कंपेनियन, एक सहायक उसको बनाना था। बाइबल ये नहीं कहती है कि परमेश्वर ने उसके लिए वाइफ को बनाया। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला था और परमेश्वर की नज़र में आदम ने अकेला रहना उचित नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, एक कंपेनियन बनाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, आदम को निद्रा, गहरी नींद में डाल दिया और उसी की साइड में से एक रिब निकाल लिया, कमर की साइड में से एक रिब निकाल लिया और वहाँ से उसने, परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया। और फिर जब वो लेडी को, वो स्त्री को वो एडम के पास लेकर गया तो एडम ने उसको नाम दिया ईव, हव्वा, क्योंकि वो उसी के अंदर में से आई थी। तो ये था प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट कपल। ठीक है, तो अभी जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मैरिज। तो आज का टॉपिक का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैरिज इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, मैरिज इज़ द प्योरेस्ट ब्लेसिंग गिवन बाय गॉड टू ह्यूमन बींग्स। अगर मैरिज नहीं होता तो शायद ये जनरेशन्स बनती ही नहीं, शायद ये वर्ल्ड पूरा कंप्लीट होता ही नहीं। बट ड्यू टू मैरिज दिस वर्ल्ड हैव लीड टू दैट मच एक्सटेंशन। एक जनरेशन्स के बाद जनरेशन्स क्रिएट हुए। वाई? बिकॉज गॉड हैव प्लान्ड मैरिज। गॉड के हिसाब से गॉड एडम के लिए भाई भी बना सकता था, बहन भी बना सकता था, माँ भी बना सकता था, कुछ भी बना सकता था। बट गॉड वॉन्टेड हिम टू हैव अ कंपेनियन जो उसको हर तरीके से सपोर्ट करे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। एंड अगर ठीक से हम देखें तो द क्लोजेस्ट रिलेशन या फिर जो एक रिलेशन होता है जहाँ पे कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है, ऐसा जो अगर कोई रिलेशन है ह्यूमन बींग्स के अंदर तो वो होता है हस्बैंड एंड वाइफ का। इट्स लिमिटलेस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सीक्रेट्स नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई भी हम क्या बोलते हैं,
इम्परफेक्शंस के बाद भी बावजूद भी हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं. दिस इज़ अबाउट मैरिज. बाकी के रिलेशंस की एटलीस्ट कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बट हस्बैंड एंड वाइफ का लिमिटेशन नहीं होता. एंड दिस इज़ द बेस ऑफ क्रिएटिंग अ फैमिली. दिस इज़ द बेस ऑफ क्रिएटिंग ए जनरेशन. तो इसीलिए मैरिज इज़ अ ब्लेसिंग, प्योरेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड विच वी हैव रिसीव्ड एवर. ठीक है. बट नाउ डेज इफ़ यू सी, मैरिजेस आर फेलिंग. क्या क्या कह रहे देख रहे हैं हम हमारे अराउंड में, सराउंडिंग में, कि मैक्सिमम मैरिजेस आर फेलिंग. क्योंकि मैरिजेस फेल हो रहे. क्यों फेल हो रहे? इसके पीछे भी कुछ रीजंस है. मैरिजेस या तो टूट रहे हैं, लाइक लोग अपने आपस में रहना नहीं चाहते, दे गेट डिवोर्स. या फिर वो अगर रह भी रहे तो दे जस्ट एडजस्ट समवेयर कि नहीं अभी तो बस रहना ही है, मैं अपने बच्चों के खातिर तुम्हारे साथ रह लूँगा, या फिर मैं तो अपने बच्चों को देखकर आपकी सारी बातों को झेल रही हूँ, या फिर पेरेंट्स के प्रेशर के अंडर मैरिज को निभाए जा रहे हैं. बट वाई दिस इज हैपनिंग? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई मैरिजेस आर फेलिंग? वाई देर इज lot of problems created in this purest blessing? Why there are so many issues created in this blessing that directly have come from God? अगर आप देखें तो ये जो पहला कपल था, इसका, इनके मैरिज का, इनके बॉन्ड का एविडेंस, जो प्रूफ था, जो हमें अभी लगता है ना कोई एविडेंस लगता है, कोई पर्सन लगता है, गारंटी जिसको बोलते हैं वो गारंटी लेता है. अगर कोर्ट मैरिज भी करो तो आपको किसी न किसी एटलीस्ट टू पीपल की सिग्नेचर चाहिए होती है वो मैरिज को कंफर्म करने के लिए, लीगल करने के लिए. ये तो यहाँ तो खुद परमेश्वर ने इनको जोड़ा था. तो वाई देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस प्योरेस्ट रिलेशन? तो हम वन बाय वन इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से फेलियर स्टार्ट होता है. तो हमारा पहला पॉइंट है, वन बाय वन आई रीड इट फॉर यू. परमेश्वर की प्रेरणा से ये पॉइंट्स मिले हैं और मैं आपके लिए वो रीड करूँगी एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. तो हमारा पहला पॉइंट है दैट नेवर फॉरगेट दैट वी आर क्रिएटेड इन एन इमेज ऑफ गॉड. ये हमने कभी नहीं भूलना है कि हमारी जो क्रिएशन हुई है, हम जिस तरह से बने हैं, वी हैव बीन क्रिएटेड इन एन इमेज ऑफ गॉड. हम गॉड की इमेज में क्रिएट हुए हैं, राइट. गॉड ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें अपनी नॉस्ट्रल्स, परमेश्वर ने अपने जैसा ही इंसान बनाया. कैन यू इमेजिन? तो वो कितना प्रेम से उसने रचा होगा उसको. तो वो एडम बना और एडम के ही रिब से ईव बनी. मतलब वी आर एन इमेज ऑफ गॉड. हम गॉड की इमेज में बने गए हैं. तो ये हमें कभी नहीं भूलना है कि हम जिस तरह से हमारे स्पाउस के साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ ऐसा बिहेव करेगा तो ये हमें चलेगा. द वे वी आर टॉकिंग टू आवर हस्बैंड्स और द वे वी आर टॉकिंग टू आवर वाइफ्स और द वे वी थिंक अबाउट देम, अगर यही सब परमेश्वर हमारे साथ सोचेगा, हमारे साथ करेगा, तो कैसा होगा हमारा हाल? ये हमें सोचना है. या हमें भूलना नहीं है कि हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ होली गॉड, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई भी अनहोलीनेस नहीं है. सो नेवर फॉरगेट दैट वी हैव बीन क्रिएटेड इन एन इमेज ऑफ गॉड. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है, लेट योर डिजायर्स बी गॉड्स विल, हिज ग्रेस इज इनफ फॉर यू. ठीक है. मतलब तुम लोगों की, लाइक हमारी, मेरी हो, आपकी, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो परमेश्वर की इच्छा भी होनी चाहिए. ये नहीं कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए और मुझे वो हासिल होना ही चाहिए. अगर मैं जी जान लगा दूँ तो वो हासिल भी कर लूँ, बट क्या वो मेरे लिए सही है? क्या हम इसके बारे में सोचते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ पर्सन हमें अच्छा लगने लगता है कि हाँ मैं इससे करूँगी शादी या फिर मैं इससे शादी करूँगा, बट हैव यू एवर आस्क्ड गॉड कि येस गॉड टेल मी वेदर दिस पर्सन इज राइट फॉर मी और नॉट? क्या आपकी नज़र में ये मेरे लिए सही है या नहीं, या फिर मैं इनकी लाइफ में सही हूँ या नहीं? क्या हम ये प्रेयर के थ्रू क्वेश्चन करते हैं गॉड को? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऑलवेज लुक आफ्टर द गॉड्स विल. हमेशा गॉड्स के विल को हम कैसे फुलफिल करें हमारी लाइफ में, ये हमें देखना है, ना कि अपनी ही इच्छाओं को पूरी करने के लिए बार बार प्रेयर करें. थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्ट व्हाट गॉड इज गिविंग यू विथ होल हार्ट. ठीक है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा है पॉइंट. सही में आज हमें ये इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है प्यारे भाई और बहनों. हम देखते हैं, लाइक एक सिंपल एग्जाम्पल में देखती हूँ. जब कोई पर्सन शादी के लिए बोलता है कि येस आई एम रेडी फॉर गेटिंग मैरिड, तो हम स्टार्ट कर देते हैं देखने के लिए कि लड़का देखेंगे, लड़की देखेंगे. दैट व्हेन वी सेट ऑन सम क्राइटेरियाज कि लाइक अगर मैं क्राइटेरिया सेट करूँ तो अगर मैं सोचूंगी कि हाँ मेरा हस्बैंड तो टॉल, डार्क एंड हैंडसम होना चाहिए, उसका बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, उसका अपना खुद का घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एवरीथिंग आई हैव सेट. ठीक है. बट हैव आई एवर थॉट कि वो पर्सन कैसा होना चाहिए?
राइट वो पर्सन कैसा होगा, अपने लाइक स्पिरिचुअली उसका कितना ग्रोथ होगा, डज ही लव गॉड और नॉट, और एंड मोस्ट प्रोबेबली व्हाट गॉड हैज़ प्लान फॉर मी, क्या मैं उसके लिए लाइक उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर मेरा इमेज ये है, मैंने एक इमेज क्रिएट किया है कि मेरा हस्बैंड XYZ होगा, लेकिन गॉड मुझे कोई और देना चाह रहा है, तो क्या मैं वो इमेज को नहीं हटाऊंगी अपने नज़र से। अगर मेरे पास परमेश्वर का ये ऑप्शन है जो मेरे लिए बहुत अच्छा है, आई नो दैट गॉड्स प्लान आर ऑलवेज बेस्ट फॉर मी, तो क्या मैं इसको छोड़कर ये नहीं एक्सेप्ट करूंगी। दैट्स राइट फॉर मी, राइट। ये जो भी गॉड का प्लान होगा वो मेरे लिए मुझसे ज़्यादा सही होगा। जो मैं सोचती हूँ वो तो एटलीस्ट लिमिटेड है, बट गॉड्स प्लान आर ऑलवेज लिमिटलेस एंड दोज प्लान्स आर फॉर आवर वेलफेयर। तो हमेशा ये सोचिए जो भी हमें परमेश्वर दे रहा है ना, उसको ओपन हार्टेडली एक्सपेक्ट करिए। अगर हम यहाँ पर वचन देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा जेनेसिस का स्टार्टिंग का, जो एडम का क्रिएशन हुआ, जब ईव का क्रिएशन हुआ, परमेश्वर ने तो पहले क्या देखा था कि आदम ने अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई कंपेनियन मैं बनाऊंगा। एंड जब परमेश्वर ने हवा का बनाया, तब परमेश्वर ने क्या किया, जेनेसिस चैप्टर 2 उसमें वर्स 22 से हम देखते हैं, प्रभु परमेश्वर ने उस पसली से जिसको उसने मनुष्य में से निकाला था, स्त्री को बनाया और वह उसे मनुष्य के पास लेके गया। वो स्त्री को परमेश्वर मनुष्य के पास लेके गया। मनुष्य ने कहा, अंततः यह मेरी ही अस्थियों की अस्थि है, कि अस्थि मेरी देह की देह है, यह नारी कहलाएगी क्योंकि यह नर से निकाली गई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये क्या बोलता है कि परमेश्वर ने जैसे ही हवा को बनाया, यहाँ पर एडम की उसने नींद खोली और वो अपनी हवा को, अपनी क्रिएशन को एडम के पास लेके गया। तब परमेश्वर का जो क्रिएशन था, क्या एडम ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया? सोचो अगर आदम ये कहता कि परमेश्वर पिता आपने क्यों ये स्त्री को बनाया, आप मुझसे तो पूछ लेते ना, मैं आपको बताता कि मुझे ऐसी स्त्री चाहिए या मुझे वैसी स्त्री चाहिए, मुझे उसकी आंखें ऐसे चाहिए या फिर मुझे कुछ और फीचर्स चाहिए थे। क्या होता अगर एडम ऐसे बोलता? तो परमेश्वर की वो नाराजगी होती ना। तो इसीलिए जो एडम को मिला, उसने उसको ओपन हार्टेडली एक्सपेक्ट किया। उसने कोई कंप्लेन नहीं किया कि परमेश्वर आपने जो बनाया ये ठीक नहीं है, मुझे कोई और चाहिए, मुझे कोई और ला दो। ही डिडंट कंप्लेन एट ऑल। उसने देखा परमेश्वर ने मेरे लिए ये कंपेनियन बनाया है, इट इज़ फॉर माय वेलफेयर। उसने उसको एक्सेप्ट किया और उसने उसको नाम भी दिया कि ये नर से निकली हुई है, तो ये नारी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज थिंक ऑफ इट कि हमें जो भी मिल रहा है परमेश्वर की ओर से वो हमारे वेलफेयर के लिए है। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज एक्सेप्ट व्हाट यू हैव बीन गेटिंग फ्रॉम गॉड ओपन हार्टेडली। जो भी मिल रहा है उसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करो, बिकॉज इट्स फॉर योर वेलफेयर। परमेश्वर को हमारी भलाई हमसे ज़्यादा सही पता है, ठीक है, क्योंकि वी आर द क्रिएशंस ऑफ गॉड, ही इज़ आवर क्रिएटर, राइट। नेक्स्ट टू दैट, ऑलवेज ग्लोरीफाई गॉड एज अ टीम बिकॉज ही लव्स इट। ठीक है, हमेशा क्या करना है, गॉड को एक टीम की तरह ग्लोरीफाई करना है। हस्बैंड वाइफ शादी कर लिया, अब चलो और क्या आगे, यू हैव बीन सेट टुगेदर टू ग्लोरीफाई गॉड। अगर हम जेनेसिस ठीक से पढ़े तो जब आदम और हव्वा ने पाप किया, हम देखते हैं कि परमेश्वर वो ईडन गार्डन में आया, मतलब संध्या के टाइम पे वो आया। तो मतलब इनका एक रूटीन क्या था, एडम एंड ईव का जैसे इनको बनाया गया था, तब ये मॉर्निंग में भी परमेश्वर की आराधना करते थे। लाइक इनका रूटीन ही था कि दिन की शुरुआत भी परमेश्वर की आराधना से हो और दिन का अंत भी परमेश्वर की आराधना से हो। ऐसा जब इनका रूटीन था प्यारे भाइयों और बहनों, तो मतलब इसका अर्थ क्या है, जब आपकी या फिर मेरी शादी होगी, लाइक वॉट एवर द कपल्स अभी जिनकी हुई है उनके लिए भी है, जिनकी नहीं हुई है उनके लिए भी ये है मैसेज। तो हमें क्या करना है, एज अ कपल द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अस इज, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि वी टुगेदर शुड सिट एंड प्रे टू गॉड। हमने दोनों ने साथ में मिलकर परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना है। ये नहीं कि मैं अपने अकेली प्रेयर करूंगी या फिर मैं अपना अकेला प्रेयर करूंगा। इंडिविजुअल प्रेयर्स भी रखो, इट्स नथिंग लाइक परमेश्वर के साथ इंडिविजुअल रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है। बट वेर एवर देर आर 2 or more people together, Christ said that I am there। परमेश्वर ने कहा कि मैं वहाँ पर हूँ, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं और मैं वहाँ पर हूँ। तो परमेश्वर ने टीम इसीलिए बनाया ना, एक से बेहतर 2, इसीलिए तो बनाया है ना कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं। सो हस्बैंड एंड वाइफ, योर फर्स्ट ड्यूटी टू ब्रिंग टुगेदर इज टू मैरी। बाकी चीज़ें बाद में आती है, but your first responsibility, your first duty is to come together, sit together, talk to God, talk about God to each other, and तब देखिए लाइफ में क्या brilliant changes आते हैं। Next to that, never let any third person or object come into your relationship।
ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन या ऑब्जेक्ट को अपनी रिलेशनशिप में आने नहीं देना चाहिए। मैरिज क्या है, इट्स अ बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, जिसमें परमेश्वर सेंटर होना चाहिए। परमेश्वर क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से ही वो अगर रिलेशन हो तो वो बेस्ट रिलेशन है, राइट। तो अभी आपका जो भी एक म्यूचुअल रिलेशन बन गया है, उस रिलेशन में कभी किसी थर्ड पर्सन या थर्ड ऑब्जेक्ट को एंट्री नहीं देना है, और कोई आने की कोशिश भी करे तो उसको परमेश्वर की सहायता से अपने विल पावर से उसको भगा दीजिए। अगर हम एडम एंड ईव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो यहाँ पर इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन या थर्ड ऑब्जेक्ट जो था वो स्नेक, वो सांप, जिसने हवा को क्या किया, टेम्प्ट किया टू ईट दैट फ्रूट। परमेश्वर ने क्या कहा था इन दोनों को, एडम एंड ईव को, कि मैं तुम्हें इस गार्डन की हर एक फ्रूट को, हर एक चीज़ को तुम्हारे अंडर देता हूँ, बस तुम लोगों ने वो सही और गलत का डिफरेंस बताने वाले फल को नहीं खाना है, उस फल को तुमने नहीं खाना है। लेकिन सांप आया, उसने हवा को क्या किया, उसने उसको प्लीज़ किया कि चलो तुम खाओ, लाइक वो टेम्पटिंग दिया, उसने उसको टेम्प्ट किया, देखो कितना सुंदर फल है वो, ये है, ऐसा है, वैसा है, उसने उसको, और ये भी क्या हो गई, उसको एक्सेप्ट करके शी गॉट हिप्नोटाइज्ड इन हिज वर्ड्स एंड उसने वो फ्रूट खाया। यहाँ तक नहीं रुकी वो, लेकर अपने हस्बैंड को भी खिला दिया। देयर शी लेट द थर्ड पर्सन एंटर देयर रिलेशनशिप। तो जब वो थर्ड पर्सन उनके रिलेशनशिप में आया, वो गॉड से वो दूर हो गए और अपने आप से भी वो दूर हो गए। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड्स, यू हैव टू फोकस। मेरे भाई और बहनों, ये देखो कि कोई आपकी लाइफ में कुछ गलत डालने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो विजडम है उसको यूटिलाइज करो, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसे सिचुएशन में आस्क हेल्प फ्रॉम गॉड, डोंट रिलाई ऑन योर ओन थिंकिंग, ठीक है। तो किसी भी थर्ड पर्सन या थर्ड ऑब्जेक्ट को अपने लाइफ में कुछ काम करने मत दो, और अगर कोई थर्ड पर्सन या थर्ड ऑब्जेक्ट आने की कोशिश कर रहा है, गिव दैट पर्सन इनटू गॉड्स हैंड, ही विल फाइंड आउट द वेज टू रिमूव द पर्सन और द थिंग फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, लेट गॉड हैंडल ऑल द सिचुएशंस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, अपोलोजाइज एंड रिपेंट। आज हम देखते हैं कि अपनी गलतियां किसी को नहीं दिखती है, राइट। कभी भी देखा, ये आपने सुना ही होगा कि जब बिल्ली दूध पीती है तो अपनी आंखें बंद करती है और सोचती है कि उसे कोई नहीं दिख रहा है, हालांकि उसको सारी दुनिया देख रही होती है, बस उसकी आंखें बंद होती है। इसी तरह से हर एक इंसान को अपनी गलतियां नहीं दिखती है, अपने आप को छोड़कर उसको सबकी गलतियां दिखती है। सो इफ़ यू हैव मिस्टेकन इन योर रिलेशनशिप, एक्सेप्ट इट। अगर हस्बैंड से गलती होती है, एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो, किस्सा खत्म। अगर वाइफ से गलती होती है, एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो, किस्सा खत्म। एडम एंड ईव ने क्या किया, जब उन्होंने वो सिन किया, सांप के थ्रू इसको टेम्पटिंग हुआ हवा को, उसने वो फ्रूट खाया, ईव ने फिर एडम को खिलाया। पर जब परमेश्वर ने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या तुमने वो फ्रूट खाया, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नग्न हो, कैसे, हाउ डिड यू फाइंड दैट। तो जब परमेश्वर ने ये क्वेश्चन किया दैट एडम डिड यू ईट दैट फ्रूट, तो एडम ने क्या आंसर दिया। एडम बोल सकता था यस माई मास्टर, आई हैव डन दैट मिस्टेक। एडम ने ये नहीं कहा, एडम ने कहा तुमने जो स्त्री मुझे दी थी परमेश्वर, उसने मुझे वो फ्रूट दिया, वो फल दिया और मैंने वो खाया। मतलब इनडायरेक्टली ही इज सेइंग गॉड दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक बाय गिविंग दैट लेडी टू मी। उसने क्या कहा कि तुमने जो स्त्री मुझे दिया था, उसने मुझे टेम्प्ट किया वो फ्रूट खाने के लिए, उसने मुझे वो दिया और मैंने वो खाया। एंड जब स्त्री से वो स्त्री ने बोला कि परमेश्वर जो सांप इस बगीचे में था, उसने मुझे टेम्प्ट किया और मैंने वो खाया। मीन्स नीदर एडम एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक नॉर ईव। शायद वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेते, शायद वो वहाँ पर रिपेंट करते, पछतावा करते और परमेश्वर से माफ़ी मांगते, तो परमेश्वर क्या इतना दयालु नहीं है कि वो उनको माफ़ कर देता? यकीनन वो उनको माफ़ कर देता, लेकिन उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया। माई फ्रेंड्स, हम अपनी ईगो में बहुत बार ऐसे करते या फिर डर के मारे ऐसे बहुत बार कर देते हैं कि हम हमारे मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम सामने वाले की गलतियों को गिनाते रहते कि उसने ये किया, उसने वो किया। बट वॉट वी हैव डिड, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? परमेश्वर भी हमारी गलतियों को यूं माफ़ कर देता है, तो क्या हम हमारे स्पाउस की गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते? वी कैन इफ़ वी डिसाइड। तो ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अगर सामने वाले से गलती होती है तो उसको समझने की कोशिश करो कि उसने वो गलती क्यों करी है, और अगर वो फॉरगिवनेस मांग रहा है तो इमीडिएटली दे भी दो, बिकॉज द सेम थिंग वी एक्सेप्ट फ्रॉम गॉड। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसको इमीडिएटली माफ़ कर दो, क्योंकि हम उसी उम्मीद पे परमेश्वर से कहते हैं ना कि तू हमारे गलतियों को माफ़ कर दे, जिस तरह से हमने दूसरों के गुनाहों को माफ़ किया तो हमारी गुनाहों को माफ़ कर। इसी तरह से हम प्रेयर करते हैं। सो सेम थिंग अप्लाइज ऑन अस ऑल्सो। ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड आस्क फॉरगिवनेस टू गॉड एंड ही विल फॉरगिव यू, राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट। ये सबसे बड़ी क्या है, इट्स अ कमांडमेंट।
you know that there are 10 commandments. We all know, every Christian person knows here कि हमें 10 commandments दी है. लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई कमांडमेंट है, सबसे बड़ी अगर कोई आज्ञा है, वो है कि तू अपने परमेश्वर पे अपने से लाइक पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से उससे प्रेम कर. मतलब तेरा अपना अपने आप में कुछ नहीं रहना चाहिए. हर चीज़ परमेश्वर के लिए. तेरा उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, सोचना, हर चीज़ परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए. और जब कोई इंसान ऐसा करता है तो यकीनन उससे गलतियाँ होगी नहीं, और अगर गलती हो भी गई तो परमेश्वर उसको सही राह पर लेके जाएगा. भाई और बहनों, इस बात पर सोचिए कि हम हमारे लाइफ से कितना परमेश्वर को ग्लोरीफाई करते हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड होनी चाहिए. वन मोर पॉइंट है दैट लेट गॉड बी द सेंटर ऑफ योर मैरिज. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम चर्चेस में मैरिज करते हैं, पास्टर्स के सामने वगैरह, सब प्रीस्ट वगैरह होते हैं, सो मेनी पीपल आर देयर अराउंड अस, एंड उस टाइम पे हम गॉड का प्रेजेंस भी फील करते हैं. इट्स अ होली प्लेस. चर्च इज अ होली प्लेस वेयर वी गो एंड मैरी, राइट. तो तब हमें वो प्रेजेंस फील होता है. तो बाकी के दिन क्या हो जाता है, जब हम लड़ते हैं अपने स्पाउस के साथ, तो क्या हमें ये नहीं रियलाइज़ होता है कि परमेश्वर ने देखा होगा मैंने किस तरह से अपनी वाइफ पे चिल्लाया, या फिर परमेश्वर ने देखा होगा कि किस तरह से मैंने अपने हस्बैंड को आज उनको इंसल्ट किया, उनसे ठीक से बातें नहीं करी. क्या हम ये नहीं सोच सकते प्यारे भाई और बहनों? यकीनन हम सोच सकते हैं. अगर हम परमेश्वर को हर चीज़ में उसको ऊंचाई दे, उसको सेंटर रखे, तो हम क्यों नहीं सोच सकते? जस्ट थिंक अबाउट इट. ये जो मैरिज है ना प्यारे भाई और बहनों, ये सारे रिलेशन का बेस है. हर एक रिलेशनशिप मैरिज पर टिका है. हर एक रिलेशनशिप मैरिज पर टिका है. हस्बैंड एंड वाइफ, देन बिकम्स पेरेंट्स, देन बिकम्स ग्रैंड पेरेंट्स, समवेयर दे फिर हस्बैंड भाई बन जाता है, बहन बन जाती है, लाइक आंट अंकल, ये बाद में आते हैं रिलेशंस. बट द बेस ऑफ एवरी रिलेशन इज मैरिज. और अगर यही ठीक नहीं है ना, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको तो फेस होंगे ही प्यारे भाई और बहनों, बट आपके साथ आपके चिल्ड्रन को भी फेस होंगे. सी, आई लव यू गॉड, ये कहने से ज़्यादा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बी प्रैक्टिकल. मैं दिन रात कहूँगी यस परमेश्वर पिता मैं आपसे प्यार करती हूँ, हालेलुया परमेश्वर पिता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और यहाँ पे मैं अपने फैमिली पे चिल्ला रही हूँ, किसी की बात नहीं मान रही हूँ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ. दैट मीन्स आई एम नोवेयर रिस्पेक्टिंग गॉड. मैं एक तरफ क्लेम कर रही हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, और दूसरी तरफ मैं ये सारे गलत काम कर रही हूँ, तो मैं कहीं भी परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हूँ. इनफैक्ट आई एम इंसल्टिंग हिम. और परमेश्वर की इंसल्ट करना मीन्स परमेश्वर को हेट करना. नोवेयर इट इज़ अबाउट अ लव. वो कहीं पे भी लव नहीं. जब हम किसी से प्यार करते हैं प्यारे भाई और बहनों, तब हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको उसकी केयर करते हैं. हम सोचते हैं कि उसको किस चीज़ से बुरा लगेगा और कौन सी चीज़ उसको प्लीज़ करेगी, इसके बारे में हम सोचते रहते हैं. तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर हमारे किस कार्य से प्लीज़ होगा, राइट. ऑलवेज थिंक कि हमारे हर एक चीज़ से परमेश्वर को ग्लोरीफाई होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए. आज मैरिजेस का फेल होने का रीज़न यही है कि समवेयर वी आर वेरी मच व्हाट वी से सेल्फ सेंटर्ड. हम बाकी कुछ देख ही नहीं रहे, परमेश्वर की ओर नज़र नहीं कर रहे, हम हमारे स्पाउस की ओर नज़र नहीं कर रहे. एंड इट्स ड्यूटी ऑफ बोथ. हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की भी ड्यूटी है मैरिज को लाइक प्रॉपरली रन करना, किसी एक का ही नहीं है. इफ़ हस्बैंड्स, अगर जो भी हस्बैंड्स आप मुझे देख रहे हैं कपल में, आपको परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया? यस, यू विल रूल. तुम लोग लीड करोगे, तुम्हारे अंदर से स्त्री आई है, स्त्री तुम्हारे अंदर. ये बाकी के कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए. परमेश्वर की आज्ञा के क्या है तुम्हारा, परमेश्वर का रूल क्या है, परमेश्वर का कमांड क्या है तुम्हारे लिए? दैट यू शुड लव योर वाइफ लाइक अ चाइल्ड. एंड वुमेन, जो भी लेडीज है, जो भी वाइफ्स मुझे देख रही है, यू शुड रिस्पेक्ट योर मैन. ठीक है, परमेश्वर आपके पति आपके मस्तक है, और लाइक परमेश्वर ने दोनों को इक्वल दर्जा दिया है. कोई भी ऊंचा या कोई भी नीचा नहीं है. यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर. ये मेरे अंडर होना चाहिए, या ये मेरी अंडर होनी चाहिए. लाइक शी शुड बी अंडर माई कंट्रोल, और ही शुड बी अंडर माई कंट्रोल. ये थिंकिंग चेंज कर दो. एंड जब तक हस्बैंड एंड वाइफ अच्छे नहीं रहेंगे, तब तक वो अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे. एंड अगर आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, तो ये उम्मीद भी मत करना कि आपके बच्चे सही राह पर जाएंगे. आज मैरिजेस का ब्रेक होना ये सबसे वीकनिंग पॉइंट है. समवेयर इट इज़ वीकनिंग द क्रिएशन ऑफ गॉड ओनली. ठीक है, तो आपको ये सबको मुझे आपको सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस राह पर चल रहे हैं. क्या हम सही राह पर चल रहे हैं? हम परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? हमने शादी क्यों किया? फर्स्ट क्वेश्चन यही है. वाई आर वी गेटिंग मैरिड? एज हो गई, चलो शादी कर लेते. कोई नहीं मिल रहा, ये मिल गया, चलो शादी कर लेते. डोंट रश फॉर इट. वेट फॉर द लॉर्ड टू आंसर योर प्रेयर्स.
जिसको गॉड ने तुम्हारे लिए चुना है वो तुम्हारे लिए सही ही है, और जिसको गॉड ने तुम्हारे लिए नहीं चुना है वो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो आपके लिए कभी सही नहीं बन पाएंगे। लव, रिस्पेक्ट ईच अदर एंड टुगेदर यू सिट एंड ग्लोरीफाई गॉड। एक बात हमेशा याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, हस्बैंड्स, जिस तरह से आप अपनी वाइफ से एक्सपेक्टेशंस करते कि उन्होंने आपको इज्जत देनी चाहिए, आपको हर चीज़ में बढ़ावा देना चाहिए, परमेश्वर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। और विमेन, आप फेमिनिज्म भी उस फ्लो में मत जाइए कि हाँ मुझे भी ग्रेटनेस मिलना चाहिए। God have created you with that equal rate only, but you have to respect your husband. There is nowhere any ruling like authority given by God. कहीं भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि चलो तुम कपल बन गए, आज से एक दूसरे के ऊपर रूल करो। जो लोग दूसरे के ऊपर रूल करने की कोशिश करते हैं ना, वो खुद कभी हैप्पी नहीं रहते, अनसेटिस्फाइड ही रहते वो हमेशा, और उन्हीं की वजह से उनके घरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। ये जो मैरिज का जो आज का टॉपिक था, दैट वाई मैरिजेस फेल, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट थिंक अबाउट इट, ट्राई। अगर आपका मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, प्रे टू गॉड, ही विल आंसर योर प्रेयर्स, ही विल फाइंड आउट सोल्यूशंस फॉर यू, बट एटलीस्ट ट्राई। एंड दुनिया के लोगों को मत बताइए कि हमारे मैरिज का आप जस्टिफिकेशन करिए। इंस्टेड यू गो टू गॉड हु हैव क्रिएटेड यू, ठीक है, जिसने आपको बनाया है, उसके पास जाइए कि परमेश्वर पिता, मुझसे ये गलती हुई है, हमारे मैरिज में ये प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ आप इसको सॉल्व कर दीजिए। परमेश्वर ज़रूर आपको एक नई राह दिखाएगा, एक नया सोल्यूशन आपके पास लेकर आएगा। हर चीज़ में परमेश्वर को ऊंचा उठाइए और अपनी पूरे दिल से परमेश्वर पे प्रेम करिए। और कपल्स, डू फोकस ऑन दिस मैसेज, दिस इज़ फॉर यू एंड मी, ठीक है। सो ये मैसेज को मैं अभी स्टॉप करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत ज़्यादा आशीषित करे और आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।